खबर पटना से जुड़ी हुई देते हैं। पटना में राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। पटना में राबड़ी के घर सीबीआई का छापा पड़ा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस वक्त घर के भीतर मौजूद बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जमीन के बदले नौकरी मामले में कार्रवाई लगातार की जा रही। पटना में राबड़ी के घर पर सीबीआई का छापा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस वक्त घर पर मौजूद है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही ये जानकारी दें कि थोड़ी देर पहले ही हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी जिस वक्त तेज प्रताप भी यहां पहुंचे थे और एक एडवोकेट को भी देखा गया था। हालांकि अब ये पता लगा पाना मुश्किल है क्योंकि सीबीआई किन दस्तावेजों को खंगाल रही है, किस प्रकार के क्वेश्चन कर रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से सीबीआई की टीम अचानक यहां पहुंची। छापा पड़ा है सीबीआई की टीम का। हालांकि इससे एक दिन पहले ही एक वो चिट्ठी भी सामने आई थी जिसमें कि तमाम 9 विपक्षी दल, 9 अलग अलग नेता जो कि विपक्ष से जुड़े हुए हैं, ऐसे में उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक चिट्ठी लिखी गई थी और ये कहा गया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बार बार किया जा रहा है। सीबीआई और ईडी का नाम उस चिट्ठी में भी लिया गया था कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और आज ये तस्वीर इस वक्त सामने है जिसको लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब तक जेडीयू की तरफ से इस कार्रवाई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए, जमीन के बदले नौकरी, ये पूरा मामला है और इसी को लेकर लगातार जांच यहाँ पर की जा रही है। दो तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे। राबड़ी देवी के घर पर छापेमारी, नौकरी देने पर एक्शन लिया जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कल विपक्षी नेताओं ने दरअसल बड़ा आरोप इन पर लगाया था। तो फिलहाल ये 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करें कि आखिर पूरा मामला क्या है। जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था और बहुत लंबे समय से इस पूरे मसले पर लगातार निगरानी बनाई हुई थी पुलिस की टीमें, सीबीआई की टीमें, और अब सीबीआई की टीम खुद राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच चुके हैं जहां इस वक्त सीबीआई की छापेमार कार्रवाई चल रही है। दरअसल 2004 से 2009 के बीच में लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप यह कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला किया गया था और कहा यह जा रहा था कि नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए थे। फिलहाल यह खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के जाए। और 15 मार्च को आरोपियों की पेशी होनी थी जिसमें कि राबड़ी देवी की भी पेशी होनी थी, मीसा भारती की पेशी होनी थी, लालू यादव की पेशी, लेकिन उससे पहले अब देखिए कि कैसे राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच करके सीबीआई की ये छापेमारी जारी है। बिल्कुल आपने सही कहा और देखिए यहाँ पर तीनों की पेशी होनी है। पूरा मामला आपको बता रहे, खबर क्या है वो भी हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लगातार एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। पटना में राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ भी लगातार जारी है और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि मामले में 15 मार्च को आरोपियों की पेशी होगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विधानसभा में इस वक्त मौजूद है। अपडेट निकलकर सामने आ रहे, लालू, राबड़ी, मीसा भारती को इस पेशी में पेश होना है और राउज एवेन्यू कोर्ट में तीनों की पेशी होने वाली केस में लालू, राबड़ी देवी, मीसा आरोपी बताए जा रहे और इसी को लेकर अब देखिए सीबीआई का एक्शन भी यहाँ पर लगातार जारी है। जमीन के बदले नौकरी देने का बड़ा मामला, सीबीआई रेड पर अब आ चुकी है। पटना में राबड़ी देवी के घर पर इस वक्त सीबीआई पहुंची। आपको वहां पर तमाम पुलिस के अधिकारी भी सामने नजर आ रहे होंगे। साथ ही सीबीआई लगातार इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करी। इस पूरे मामले में 15 मार्च को आरोपियों की पेशी होगी। कौन कौन पेश होने वाला है ये भी समझ लीजिए। लालू, राबड़ी, मीसा भारती को इस पूरे केस को लेकर पेश होना है राउज एवेन्यू कोर्ट में। यहाँ पर तीनों की पेशी होने वाली है। हालांकि जिस दौरान लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे उस दौरान यूपीए सरकार के दौरान ही ये घोटाला सामने आया था और कहा यह जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में ये आवेदकों से कहा जाता था कि अगर आपको रेलवे में नौकरी चाहिए, रेलवे भर्ती का पूरा मामला जिसमें कि रेलवे में नौकरी अगर आपको चाहिए तो ऐसे में जमीन या प्लॉट देना पड़ेगा। यह आरोप उनकी सरकार पर लगा और इसी को लेकर के 14 लोगों के नाम पर एक एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी और उसके बाद तहकीकात की जा रही थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जो 14 लोग बताए जा रहे थे इसमें से 4 लोगों की पेशी 15 मार्च तक की थी और अब उनको जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना था उससे पहले एक बार फिर से सीबीआई की छापेमार कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल। और देखिए इस वक्त हमारे संवाददाता अस्मित सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव राबड़ी देवी के घर के बाहर से। जमीन के बदले नौकरी देने का पूरा मामला है अस्मित और इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपके पास क्या अपडेट है? फिलहाल देखिए तेज प्रताप यादव अंदर मौजूद थे। हमने पहले ही बताया था कि तेज प्रताप यादव अंदर राबड़ी देवी के साथ मौजूद थे, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू हो गई है तो तेज प्रताप यादव अभी फिलहाल यहां से निकल चुके हैं। और देखिए एक और बात आपको बता दें कि जैसे इस बात की जानकारी हमने पहले कहा था कि आरजेडी के समर्थकों को मिलने लगेगी, वैसे वैसे राबड़ी आवास के बाहर काफी संख्या में लोग जुटेंगे
और देखिए अब वो सिलसिला चल पड़ा है और काफी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर। एक समर्थक जो है वो किस तरह से पहुंचा है वो भी हम आपको दिखा दें कि ये देखिए पूरा ये गाड़ी है और इस गाड़ी में पूरे जो आरजेडी का चिन्ह रहा है लालटेन वो लगा करके यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और अंदर लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को खिलाना चाहते थे हरे हरे गोभी। ये देखिए गाड़ी के अंदर बड़ी संख्या में जो है गोभी इन्होंने लाया था अपने खेतों से और ये अंदर देना चाहते थे राबड़ी आवास के अंदर ताकि तेजस्वी यादव को ये हरे हरे गोभी अपने खेतों का खिला सके। नटवर जी आप लोग कहाँ से आए हैं? महुआ से। अच्छा, ये गोभी किस लिए लाए? पूसा फार्म से बराबर गोभी आता है कोठी के लिए, सब्जियां और क्या और बैगन आता है, कद्दू आता है, बत्तीसा कीड़ा आता है, टमाटर आता है, बकुला आता है। दीजिएगा आप। अरे हमारा सवेरे चला गया है, इसको छापने से हो जाएगा? ये केंद्र का इशारे पर चल रहा है छापामारी, केंद्र के इशारे पे चल रहा है। सब 2024 का ही खेल कराना शुरू कर दिया है। अच्छा देखिए, तो ये 2024 का खेल जो है वो कहा जा रहा है और आरजेडी के समर्थक है। ये गाड़ी पहले देख लीजिए, इस पूरे गाड़ी में जो है पूरे भरकर गोभी लाए गए हैं खेत से और ये तेजस्वी यादव को खिलाना चाहते थे, राबड़ी देवी को, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है वो देखिए। लेकिन अस्मित एक बड़ा आरोप इसमें यह भी लगा था कि 2006 में IRCTC ने एक प्राइवेट कंपनी को यह जिम्मा सौंपा था कि इस भर्ती के साथ में डील किया जाए, लेकिन जब इस भर्ती का खुलासा हुआ था कि किस तरीके से जिस होटल को सुजाता ग्रुप का नाम इसमें सामने आया था और सुजाता ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा था कि लालू यादव के साथ में उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे और इसी वजह से प्लॉट और जमीन के बदले में लोगों तक नौकरियां बांटी जा रही थी, क्या इन मालिकों पर भी अब शिकंजा कसा जा सकता है या फिर सिर्फ CBI की छापेमारी यहीं तक सीमित रहेगी? देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरह से समन जारी किया था और 15 तारीख का समन था जब लालू यादव, मिसा भारती, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव के ऊपर जो है जिस तरह के आरोप लगे थे और इसके पहले भी हमने देखा था कि जब भी समन दिया गया है तो एक बार जरूर CBI और ED की टीम यहां पहुंचती है। दरअसल 15 तारीख यानी होली के ठीक बाद का वो समन था और उसके पहले ठीक अगर ये छापेमारी हो रही है इसका मतलब CBI और ED की CBI की टीम को दरअसल वो उन कागजातों को देखना है, उन सभी दस्तावेजों को खंगालना है जो जमीन के बदले नौकरी का मामला था। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त जब लोगों को जिस तरह से जो आरोप लगे हैं कि जमीन के बदले नौकरी दिया गया बड़ी संख्या में और इसमें मिसा भारती का भी नाम जुड़ा था, वो भी लालू प्रसाद यादव के साथ थी उस वक्त, तो उनका भी नाम इस पूरे घोटाले में आया था और इसी घोटाले को लेकर के आज आपने कहा कि उन सभी लोगों पर भी जो वो है वो कसा जाएगा या नहीं शिकंजा। तो आपको बता दें कि देखिए उन सभी लोगों से भी पूछताछ होगी। फिलहाल आज जो CBI की टीम पहुंची थी वो दरअसल राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी। तेज प्रताप यादव से भी जो सूत्र हमारे बता रहे हैं अंदर के कि तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ हुई है, उन्हें छोड़ा गया है, उन्होंने हवाला दिया कि सदन की कार्रवाई शुरू हुई है। फिलहाल वो बाहर निकल गए हैं लेकिन राबड़ी देवी से अंदर लगातार पूछताछ हो रही है और राबड़ी देवी से अंदर पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन असमें जब इस तरह की केसेस या फिर इस तरह से छापेमारी की जाती किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से तो हमने अमूमन देखा है कि जिसके घर पर छापा पड़ा या फिर उस पार्टी से रिलेटेड जो भी कार्यकर्ता होते हैं जमकर बयानबाजी करते हैं और जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हैं। तो क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया किसी नेता की तरफ से सामने आई है? जी बिल्कुल नहीं, देखिए अभी तक प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आ रही हैं, किसी भी नेताओं ने अभी तक बयान नहीं दिया है क्योंकि तेजस्वी यादव ने खुला अधिवेशन में यह साफ तौर पे कहा था कि पार्टी से जुड़े किसी भी मामले को लेकर के सिर्फ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही अधिकृत होंगे, कोई भी दूसरा नेता बयानबाजी नहीं करेगा। दरअसल यही मामला है कि जब CBI की टीम यहां पहुंची है तो किसी भी नेता का प्रतिक्रिया फिलहाल अब तक नहीं आया है। राबड़ी देवी अंदर है, सदन में तेजस्वी यादव मौजूद है, तो फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं आया है, ना ही कोई ट्वीट। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जी बिल्कुल। और